वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजेंद्र नर्सिंग एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं आपकी भारी डिमांड पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ओबीजी की क्लासेस शुरू हो चुकी है और आज से अपन कंटिन्यू ओबीजी करेंगे। देन जब तक कि अपना ये ओबीजी कंप्लीट नहीं हो जाता, उसके बाद अपन जो है नेक्स्ट अपना सब्जेक्ट उठाएंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं ओबीजी के बारे में पढ़ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके अंदर कि एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी क्या रहेगी। एनाटॉमी ऑफ एनाटॉमी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी क्या है, उसके बारे में अपन जो अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात अपन करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन की। क्या सबसे पहले बात होगी यहाँ पर एक्सटर्नल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन की अपन बात करते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, चलिए डिसाइड कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा इसके बारे में कि कैन बी सीन बाई नेक्ड आई कि नेक्ड आई के साथ अपन देख सकते हैं। नेक्ड आई कैन बी सीन बाई नेक्ड आई बोले तो कि अपनी जो है नेक्ड आई के थ्रू अपन जो चीज़ देख सकते हैं वो सारी एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं। इसको और क्या कहते हैं, एक इम्पोर्टेंट वर्ड इसके लिए इसे वल्वा भी कहते हैं, कॉल्ड एज वल्वा। देखिए इससे क्वेश्चन बनता है कॉल्ड एज वल्वा से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वल्वा जो है कहलाता है कोल्ड एज वल्वा। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन जो होता है वो वल्वा भी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा जो है इससे रिलेटेड वो क्या है, सेकंड की मैं बात करना चाहूंगा। तो वो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन होते हैं। इंटरनल, देखिए इंटरनल है तो अपन उनको नेक्ड आई से नहीं दे सकते। जेनाइटल ऑर्गन आप सभी साथ साथ में नोट्स जरूर बनाएं। जेनाइटल ऑर्गन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एग्जाम की दृष्टि से वो मैं आपको करवाने वाला हूँ यहाँ पर। तो ये जो है अपन नेक्ड आई से इनको नहीं देख सकते। ओके, तो कैन नॉट बी सीन, कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आई, नंगी आंखों से इनको नहीं देख सकते। ठीक है, इसमें कौन कौन से आते हैं ऑर्गन्स उनकी अपन बात करते हैं। इनके अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, तो चलिए बात करते हैं। तो फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब आती है। इसके अलावा इसके अंदर और क्या आता है, यूट्रस आता है, यूट्रस आता है, वेजाइना आता है, सर्विक्स आता है। ये सारे के सारे किसमें आते हैं, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन का। नेक्स्ट बात करते हैं, एक प्रकार का और होता है थर्ड। थर्ड जो होता है उसकी भी बात कर लेते हैं। थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है एक्सेसरी ऑर्गन्स। क्या, एक्सेसरी एक्सेसरी ऑर्गन। तो एक्सेसरी ऑर्गन की अगर बात करें अपन, क्या दोस्तों, एक्सेसरी ऑर्गन की अगर बात करें अपन, ओनली हेल्प द टाइम ऑफ इंटरकोर्स। ये हेल्प करते हैं सिर्फ और सिर्फ, और कोई काम नहीं इनका, हेल्प टाइम इंटरकोर्स। इंटरकोर्स के टाइम जो है ये हेल्प करने का काम करते हैं और इनका कोई काम नहीं होता। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो ब्रेस्ट हो जाएगा, ब्रेस्ट। चलिए ये था, मोटा मोटा आपको बताना था मुझे कि अपने यहाँ एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन जो कौन से होते हैं, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन कौन से होते हैं और एक्सेसरी ऑर्गन कौन सा होता है। पूरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो इसी पे चलने वाला है। देखिए अपन यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, ना कि यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आप सभी को लेकर आता हूँ। अपन बात करेंगे, सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन की। क्या क्या एक्सटर्नल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन की अपन बात करेंगे। जेनाइटल ऑर्गन की, जेनाइटल ऑर्गन की। देखिए आप सभी की भारी डिमांड थी कि सर आप हमारे को थ्योरी पढ़ाएं, तो हम आपको ओबीजी स्टार्ट करवा रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप चलने वाले हैं।
जिस हिसाब से सिलेबस चलेगा उस हिसाब से चलने वाले हैं। कुछ भी चीज़ मिस नहीं होगी, इम्पोर्टेंट डाटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जेनाइटल ऑर्गन जो है इसमें कोल्ड एज वल्वा, इसे वल्वा भी कहते हैं, कोल्ड एज वल्वा, वल्वा। देखिए ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि एक्सटर्नल जेनिटल्स ऑर्गन को वल्वा कहते हैं। अब वल्वा के अंदर देखिए क्वेश्चन क्या और क्या कहते हैं इसको, दूसरा नाम भी था इसका पुडेंडम, याद रखना, पुडेंडम, इसका नेक्स्ट नेम पुडेंडम भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, पुडेंडम कह दो या फिर वल्वा कह दो। अब क्वेश्चन ये आता है कि वल्वा के अंदर कौन कौन से कंसिस्ट ऑफ, वल्वा किस किस से मिलकर बनी होती है। तो वल्वा किस किस से मिलकर बनी होती है वो मैं बताने वाला हूँ इसमें, कि वल्वा जो है मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा वल्वा जो है लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, इसके अलावा लेबिया माइनोरा, इसके अलावा क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस। देखिए ये क्वेश्चन आता है, आपको ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल और संकन ग्लैंड्स, क्या, संकन ग्लैंड्स और बार्थोलिन ग्लैंड्स। और क्या होता है साथ में, बार्थोलिन, बार्थोलिन ग्लैंड होती है, क्या होती है, बार्थोलिन ग्लैंड। ये सारी चीज जो है किसके अंदर आती है, वल्वा के अंदर आती है। क्वेश्चन क्या आता है कि वल्वा क्या है, आपको ऑप्शन दे देंगे, इनमें से एक नाम जो है वल्वा का नहीं होगा, बाकी सब होंगे, तो वही चीज सेलेक्ट करनी है, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल, संकन ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड, ये सब मिलकर क्या करते हैं, वल्बा को क्रिएट करते हैं, वल्बा बनाते हैं। चलिए और क्या बात करते हैं अपन, जो वल्बा होती है उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो वल्बा है उसमें कैसी एपिथेलियम पाई जाती है। तो इसके अंदर जो है क्रेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड, क्रेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियम होती है, क्या होती है, के एस एस बोले तो क्रेटिनाइज, क्रेटिनाइज्ड स्क्यूमस, सॉरी स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड और स्क्यूमस एपिथेलियम होती है, क्या होती है, स्क्यूमस एपिथेलियम, ये होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्या करती है, ये एपिथेलियम काम क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, क्या, प्रोटेक्शन का काम करती है, इंजरी से, इंजरी से वल्वा को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके बारे में, सभी के बारे में देखते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन इनके बारे में देखते हैं, क्या है आपको मैं बताने वाला हूँ। तो अब बात कर लेते हैं, देखिए क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं अपन उनकी बात करते हैं। तो बात आई थी मॉन्स प्यूबिस की, तो मॉन्स प्यूबिस क्या होती है, देखिए मॉन्स प्यूबिस, तो मॉन्स प्यूबिस से क्या क्वेश्चन बन सकता है, मॉन्स प्यूबिस से क्वेश्चन बन सकता है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। तो ये इसमें फैटी एरिया होता है जो एडिपोज टिश्यू का होता है, फैटी एरिया जो होता है, फैटी एरिया जो होता है वो एडिपोज टिश्यू का होता है, एडिपोज टिश्यू का, किसका भैया, एडिपोज टिश्यू का होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये बन सकता है। यहाँ पर हेयर ग्रोथ होती है आफ्टर प्यूबर्टी, देखिए आफ्टर प्यूबर्टी क्या होती है, हेयर ग्रोथ होती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसमें क्लाइटोरिस की, तो क्लाइटोरिस की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्लाइटोरिस से, कि ये 1.5 से 2 सेंटीमीटर लेंथ होता है, सेंटीमीटर इन लेंथ, इसकी लंबाई कितनी होती है, 1.5 से 2 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा इरेक्टाइल ऑर्गन होता है, इरेक्टाइल ऑर्गन होता है, क्या होता है, इरेक्टाइल, ठीक है, हाईली वेस्कुलर ऑर्गन भी होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इसके अलावा अपन बात करते हैं क्या, लेबिया मेजोरा की,
लेबिया मेजोरा की बात करते हैं, तो लेबिया मेजोरा जो होता है, मैं बता दूं दोस्तों आपको, आउटर लिप जो होता है उसको बोलते हैं, आउटर लिप। ओके। इसके अलावा बात करें लेबिया माइनोरा की, तो इस पर क्या होता है देखिए, आपको मैं बता देता हूँ। इस पर जो है अपने को फैट होता है, ठीक है, हेयर होते हैं, हेयर फॉलिकल होते हैं, हेयर फॉलिकल होते हैं। इसके अलावा सीबेसियस ग्लैंड होती है, सीबेसियस ग्लैंड होती है। इसके अलावा बात करें तो स्वेट ग्लैंड या एपोक्राइन ग्लैंड भी जिसे बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड होती है, एपोक्राइन ग्लैंड से बोलते हैं, एपोक्राइन, एपोक्राइन ग्लैंड, ग्लैंड। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। इसके अलावा नेक्स्ट बात अपन करते हैं लेबिया माइनोरा की। ये तो मेजोरा हो गया, तो लेबिया माइनोरा। देखिए हल्का सा इनको याद रखो आप, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, आते भी नहीं है, तो मैं हल्का हल्का इनके बारे में बता रहा हूँ। ये इनर लिप होता है, ठीक है, ये इनर लिप होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन, चलिए इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ जो है देखने को जो मिलेगी वो अपन बात करते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है जो एग्जाम में आने लायक है, अपन वही चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करें तो ज़्यादा बेटर हमारे लिए रहेगा। होमोलोगस क्या होता है, होमोलोगस क्या होता है, होमोलोगस का क्या मतलब होता है, तो होमोलोगस का मतलब होता है कि ओरिजिनेट फ्रॉम सेम स्ट्रक्चर, ओरिजिनेट फ्रॉम सेम स्ट्रक्चर, जो सेम स्ट्रक्चर है उससे ओरिजिनेट होना होमोलोगस होता है। तो आप मुझे बताइए जो क्लाइटोरिस है, क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस जो है वो किसके होमोलोगस होता है, पेनिस के, किसके होमोलोगस होता है, पेनिस के, ठीक है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। इसके अलावा बात करें अपन लेबिया मेजोरा जो है, लेबिया मेजोरा वो किसके होमोलोगस होती है, तो स्क्रोटम के। लेबिया मेजोरा जो है वो किसके, स्क्रोटम के होमोलोगस होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा बात करें अपन नेक्स्ट, इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात अपन करेंगे कि जो लेबिया माइनोरा है, लेबिया जो माइनोरा है वो किसके होमोलोगस होती है, लेबिया माइनोरा, तो लेबिया माइनोरा जो होता है वो किसके, पेनाइल यूरिथ्रा के, किसके, पेनाइल यूरिथ्रा के होमोलोगस होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, ये होमोलोगस ऑर्गन है, होमोलोगस जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़, नेक्स्ट क्या इम्पोर्टेंट है, चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ अपन बात करते हैं यहाँ पर। हाँ यस, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, वेस्टिब्यूल जो होता है, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल जो है, वेस्टिब्यूल उसके अंदर मैं आपको कितनी ओपनिंग होती है बताइए, क्वेश्चन बनता है ओपनिंग का, वेस्टिब्यूल में कितनी ओपनिंग होती है ये क्वेश्चन बनता है। तो वेस्टिब्यूल के अंदर कितनी ओपनिंग होती है, 6 ओपनिंग होती है, याद रखना, कितनी, 6 ओपनिंग होती है, वेस्टिब्यूल के अंदर कितनी ओपनिंग होती है, 6 ओपनिंग होती है। ओके। इसके अलावा नेक्स्ट आप कहो तो मैं 6 बता भी दूँ, लेकिन आप सभी के लिए सफिशियंट है, 6 ओपनिंग होती है, याद रखना आप। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बात करते हैं अपन, क्या, क्रिप्टोमिनोरिया क्या होता है, क्रिप्टोमिनोरिया, क्रिप्टोमिनोरिया, तो क्रिप्टोमिनोरिया क्या होता है फ्रेंड्स, क्रिप्टोमिनोरिया का मतलब होता है कंसील्ड मीन्स, सुनो क्या, कंसील्ड, कंसील्ड मीन्स, ये कब देखने को मिलेगी, कंसील्ड मीन्स कब देखने को मिलेगी, इम्परफोरेटेड हाइमन जो होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लड नॉट एबल टू कम आउट, इम्परफोरेटेड, इम्परफोरेटेड जो हाइमन होती है, इसमें क्या होगा, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है,
मेंस्ट्रुअल जो ब्लड है वो मेंस्ट्रुअल ब्लड नॉट एबल टू कम आउट, नॉट एबल टू कम आउट, बाहर आने में एबल नहीं होता, कम आउट, नॉट एबल टू कम आउट, कंसील्ड हेमेंसेस या क्रिप्टोमिनोरिया उसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं अपन नेक्स्ट नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट की सॉरी नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है वो किसकी होमोलोगस होती है? बार्थोलिन ग्लैंड वो होमोलोगस होती है किसके होमोलोगस होती है? वो होती है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की, काउपर ग्लैंड जिसे कहते हैं, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के, या जिसे काउपर ग्लैंड कहते हैं, काउपर ग्लैंड कहते हैं, उसके क्या होती है? होमोलोगस होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में आने लायक है, बात कर लेते हैं। चलिए वल्वा को ब्लड सप्लाई कौन करता है? ब्लड सप्लाई ऑफ वल्वा, तो वल्वा को जो ब्लड सप्लाई करने का काम करता है वो कौन करता है? इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। क्या? इंटरनल पुडेंडल आर्टरी, इंटरनल पुडेंडल आर्टरी है। नर्व सप्लाई कौन करती है? नर्व सप्लाई कौन करेगा? दोस्तों आप सभी जो है लगातार बने रहना क्लास के अंदर, क्लास को लास्ट तक जरूर वॉच करना। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो क्लास को लास्ट तक आपको जरूर देखना होगा। नर्व सप्लाई की बात करें अपन, तो नर्व सप्लाई जो होती है वो पुडेंडल नर्व होती है, पुडेंडल नर्व होती है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट रहने वाली है, उसकी बात अपन करेंगे। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, चलिए इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक क्वेश्चन बनता है कि क्वेश्चन क्या बनता है कि एपिजियोटोमी करते हैं जब, एपिजियोटोमी के दौरान कौन सी मसल कट करते हैं? के दौरान कौन सी जो मसल है वो कट करते हैं? मसल कट करते हैं, बताइए कौन सी मसल है जो कट करते हैं? एपिजियोटोमी के दौरान कौन सी मसल है जो कट करते हैं? तो कौन सी मसल करते हैं आपको मैं बता दूं दोस्तों, इसके अंदर दो होती है, लियोटर एनी मसल होती है, और इसके अंदर दो होती है प्यूबो कोक्सीजियस, प्यूबो कोक्सीजियस और इलियो कोक्सीजियस, इलियो कोक्सीजियस। ये दोनों मसल जो है कट होती है, ये दोनों मसल जो है कट होती है क्योंकि इसका क्या रोल होता है? इट इज मेन सपोर्ट यूट्रस, ये यूट्रस को मेन सपोर्ट करने का काम करती है, यूट्रस को मेन सपोर्ट देती है। ओके, इसलिए क्या है, जो ड्यूरिंग एपिजियोटोमी के दौरान अपन इस मसल को कट करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए और इम्पोर्टेंट चीज़ अपन देखने जाएंगे इसके अंदर, तो क्या क्या रहेगा वो और इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या क्या है।
अब अपन बात करते हैं अपन जो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स है उनकी। एक्सटर्नल के बारे में अपन ने देख लिया है। अब बात अपन करेंगे इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन की अपन बात करेंगे। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन की बात करें। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन की अपन बात करेंगे। तो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में क्या क्या आता है वो मैंने आपको बता दिया था शुरू के अंदर ही। तो अपन सबसे पहले देखते हैं किसके बारे में, ओवेरी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे ओवेरी के बारे में। ठीक है, चलिए ओवेरी के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन देख लेते हैं क्या क्या होती है। ये फीमेल गोनेड्स होते हैं। कैसे? ओवेरी जो होती है वो फीमेल गोनेड होते हैं। फीमेल गोनेड होते हैं। इसके अलावा नंबर में कितने होते हैं? नंबर में 2 होते हैं, 2 नंबर में होते हैं। और इसका जो वेट है, इसका जो वेट है वो कितना होता है? 5 से 10 ग्राम का वेट होता है। नेक्स्ट इसमें इसके बारे में और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, साइज पे क्वेश्चन आता है। इसका जो साइज होता है वो कितना होता है? तो 3 × 2 × 1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन। इसका जो कलर है वो पर्ली वाइट होता है। शेप की बात करते हैं, शेप इंपॉर्टेंट है। शेप जो होता है वो कैसा होता है सर? तो शेप जो होता है वो होता है ओवॉइड शेप। कैसा? ओवॉइड शेप होता है या आलमंड। ऑलमंड, ओवॉइड शेप या बोले तो ऑलमंड शेप होता है। ओके, ओवॉइड शेप या ऑलमंड शेप होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज अपन इसमें देखने चलते हैं कि ओवेरी जो होती है कहाँ पाई जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ओवेरी होती है वो फाउंड होती है, पाई जाती है, फाउंड बिहाइंड द पेरिटोनियम। बिहाइंड द पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के पीछे पाई जाती है, बिहाइंड द पेरिटोनियम, जिसे रिट्रो पेरिटोनियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? रिट्रो पेरिटोनियम, जिसे रिट्रो पेरिटोनियम भी कहते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब अपन बात करते हैं। अब अपन इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं इसके अंदर और कि सर्जिकल अगर रिमूव करनी पड़े, मान लो ओवेरी के अंदर क्या हो गया, कोई कैंसर हो गया या कुछ हो गया है, तो सर्जिकल को लिख सकते हैं अपन। सॉरी, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? देखिए, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवेरी। ओवेरी को सर्जिकली अगर रिमूव करना है तो क्या कहलाएगी? उसे कहते हैं ऊफ्रेक्टोमी। क्या कहते हैं? ऊफ्रेक्टोमी। ऊफ्रेक्टोमी कहलाता है, जो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। आपसे जीएनएम भर्ती के अंदर या जो भी स्टाफ नर्स की वैकेंसी होती है उसके अंदर आपसे डायरेक्ट क्या पूछा जाता है कि ऊफ्रेक्टोमी क्या होती है? तो सर्जिकली रिमूवल ऑफ ओवेरी, ओवेरी को सर्जिकली रिमूव कर देना, वो ऊफ्रेक्टोमी कहलाती है। क्या कहलाती है? वो ऊफ्रेक्टोमी कहलाती है। अच्छा, ओवेरी के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, इनके अंदर जो है लिगामेंट भी होते हैं। क्या होते हैं? लिगामेंट। अब लिगामेंट कौन कौन से होते हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, कभी मान लो पूछ भी ले तो आपको पता होना चाहिए। तो पहला ओवेरियन लिगामेंट होता है। ओवेरियन लिगामेंट होता है। दूसरा जो होता है वो होता है क्या? इनफंडीबुलो पेल्विक लिगामेंट। क्या? इनफंडीबुलो, इनफंडीबुलो पेल्विक लिगामेंट होता है। और थर्ड जो होता है वो होता है मीजोवेरियम। क्या होता है दोस्तों? मीजोवेरियम। मीजोवेरियम। ठीक है, थर्ड जो होता है वो मीजोवेरियम होता है। चलिए, अब अपन बात करते हैं फैलोपियन ट्यूब की। ये अपनी ओवेरी हो गई है। अब अपन बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब की। चलिए, फैलोपियन ट्यूब जो होती है उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फैलोपियन ट्यूब से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अपन स्टेप बाय स्टेप उनको देखते चलेंगे। तो चलिए, फोलोपियन ट्यूब जो है इसे और किस किस नाम से जाना जाता है वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसको ओविडक्ट के नाम से,
ओवी ओविडक्ट के नाम से जान सकते हैं। इसके अलावा इसको यूटेराइन ट्यूब के नाम से जान सकते हैं। इसके अलावा इसको साल्पिंग्स क्या साल्पिंग्स साल्पिंग्स के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब अपन इसको थोड़ा सा इमेज अपन देखते हैं इसकी। जब अपन खुद अपने हाथों से अगर इमेज बनाते हैं तो आई थिंक ज़्यादा बेटर अपन जो है इसको समझ पाएंगे। तो चलिए अपन देखते हैं क्या होता है। देखिए, इसको अच्छे से अपने को अगर समझना है तब अपने को क्या है, खुद ही इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, तब अपन इसको अच्छे से समझ पाएँ। तो एक हिस्सा मैं इसका आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। तो इसके ये पार्ट है कुछ, तो इन पार्टों के बारे में अपन जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर होती है ओवेरी। ये क्या है? ओवेरी है। ठीक है दोस्तों, ये ओवेरी है। अब एक फिमरी जो होती है इसकी, ये लंबी होती है। ठीक है, ये ओवेरी को टच करते हुए होती है फिमरी। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन, जो ये इतना पार्ट है यहाँ का, ये जो पार्ट है ये क्या कहलाता है? ये पार्ट कहलाता है इनफंडिबुलम। इसको मैं नाम दे रहा हूँ पार्ट नंबर 4, क्योंकि इसके अंदर 4 पार्ट होते हैं। इनफंडिबुलम, ठीक है। और नेक्स्ट इसके आगे का अगर अपन देखें, नेक्स्ट इसके आगे का अपन देखें, तो ये जो पार्ट होता है, बीच वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट बच गया, ये क्या हो, ये कौन सा पार्ट होता है? एम्पुला होता है। ये एम्पुला पार्ट जो है, पार्ट नंबर मैं 3 दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखना आप, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अपन बात करें तो इसके अंदर जो है ये जो पार्ट है, फिर ये जो पार्ट है ये इस्थमस है। क्या है? ये जो पार्ट है ये इस्थमस कहलाता है। क्या कहलाता है? इस्थमस। और लास्ट जो बच गया पार्ट, ये जो है ये इंटरस्टिशियल पार्ट। क्या है? ये बच गया जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कौन सा पार्ट है? ये जो पार्ट है ये है इंटरस्टिशियल। इंटर इंटरस्टिशियल पार्ट। ठीक है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो ये जो होता है सबसे छोटा पार्ट होता है, 1.25 सेंटीमीटर का होता है। इस्थमस जो होता है, इस्थमस वो 2.5 सेंटीमीटर का होता है। एम्पुला जो होता है, एम्पुला वो कितना होता है? 5 सेंटीमीटर का होता है। 5 सेंटीमीटर का होता है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप अपन देखते हैं। लेंथ देखते हैं सबसे पहले। ये पार्ट के नाम याद रखना आप। ये देखिए, ये पार्ट के नाम याद रखना, ये पार्ट नंबर फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो इंटरस्टिशियल, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुला। चलिए बात करते हैं अपन सबसे पहले लेंथ की। तो लेंथ की अगर बात करेंगे अपन इसमें, तो लेंथ की बात अगर अपन करते हैं, तो लेंथ जो है किसकी, फैलोपियन ट्यूब की, वो कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इम्पोर्टेंट है। या फिर इसको 4 इंच भी कह सकते हैं, 4 इंच, 4 इंच भी बोल सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, हाँ, 4 इंच भी। दोस्तों, 1 इंच का मतलब होता है 2.5 सेंटीमीटर, याद रखना आप। ठीक है, ये मुलेरियन डक्ट से बनी होती है। किससे? डेराइव्ड फ्रॉम मुलेरियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट, ये मुलेरियन डक्ट से डेराइव्ड होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके अंदर कैसे एपिथेलियम पाई जाती है? लाइनिंग सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम। इसके अंदर जो एपिथेलियम पाई जाती है, सीलिएटेड कोलुमनार, कोलुमनार सीलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम।
हीलियम पाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्या है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनता है, कौन सी एपिथेलियम होती है इसमें, तो सीलिएटेड कोलुमिनार एपिथेलियम पाई जाती है। चलिए और क्या देख सकते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी देख लेते हैं अपन। और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बन रही है वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं, यस, तो सबसे पहले अपन देखते हैं और क्या इसके अंदर और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बन रही है, वो भी अपन देख लेते हैं। पैग सेल पाई जाती है, किसके अंदर पाई जाती है बताइए जरा। पैग सेल, पैग सेल पाई जाती है किसमें, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, जो है नागपुर एम्स, पटना एम्स, उनमें सब में ये क्वेश्चन आ चुका है। पैग सेल पाई, चलिए इसके अलावा इसका फंक्शन क्या है, टू पुश द स्पर्म टुवर्ड ओवम। तो पैग सेल जो होती है फंक्शन ऑफ सीलिया, सीलिएटेड एपिथेलियम है, उसका फंक्शन है कि ओवम को पुश करने का काम करती है। इसके अलावा व्हेन फर्टिलाइज अकर, देखिए जो फेलोपियन ट्यूब है उसका फंक्शन बता देता हूँ। फंक्शन ऑफ एफ ट्यूब बोले तो फेलोपियन ट्यूब का क्या फंक्शन रहेगा, तो फेलोपियन ट्यूब का जो फंक्शन रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा कि टू पुश, टू पुश द स्पर्म, द स्पर्म टुवार्ड ओवा, ओवा की तरफ, टुवार्ड्स ओवा, ओवा की तरफ। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एम्स में भी पूछा जा चुका है कि वैन फर्टिलाइजेशन, वैन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन होता है, आकर्ष होता है, आकर, देन तब टू पुश, टू पुश द जाइगोट, पुश द जाइगोट, देन पुश द जाइगोट, जाइगोट को पुश करने का काम करता है टुवार्ड यूटेराइन कैविटी, यूटेराइन कैविटी की तरफ, टुवार्ड यूटेराइन कैविटी, यूटेराइन कैविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो फेलोपियन ट्यूब के लिए इंपॉर्टेंट रहती है अक्सर अपन देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार पॉइंट अपन देख लेते हैं। स्टार पॉइंट, पहला स्टार पॉइंट क्या होता है कि नैरोस्ट पार्ट कौन सा होता है, नैरो पार्ट, नैरोस्ट पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। बताइए दोस्तों फेलोपियन ट्यूब का नैरोस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो वो होता है इंटरस्टिशियल, या इंट्राम्यूरल भी बोल सकते हैं, इंटर इंटर इंटरस्टिशियल या इंट्राम्यूरल, इंट्राम्यूरल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन बात करें अगर कि इस्थमस के लिए बात करें अपन, इन ट्यूबल लाइगेशन में जो इस्थमस काम में लेते हैं, ट्यूबल लाइगेशन जब करते हैं, ट्यूबल लाइगेशन जब काम करते हैं तो कौन इस्थमस का यूज होता है, इस्थमस, इस्थमस का यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें, ये फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर होता है, ये तो होता है एनाटॉमिकल स्फिंक्टर, एनाटॉमिकल स्फिंक्टर होता है। ठीक है, और इस्थमस जो होता है वो फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर होता है, क्या फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर होता है, क्या होता है, फिजियोलॉजिकल स्फिंक्टर होता है। तो दोस्तों क्लास कैसी लग रही है एक बार बता देना, बोर होना मत, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको करवा रहा हूँ। और वीडियो को लाइक करते रहना, ये आपका फर्ज है, आप वीडियो को लाइक करते रहना।
चलिए अब नेक्स्ट अपन देखते हैं दोस्तों। आप वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं अपन, वाइडेस्ट पार्ट कौन सा होता है? वाइडेस्ट पार्ट, तो वाइडेस्ट जो पार्ट होता है वो होता है एम्पुला। वाइडेस्ट पार्ट होता है एम्पुला। ओके दोस्तों, वाइडेस्ट पार्ट। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? फर्टिलाइजेशन वो भी एम्पुला में होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है दोस्तों? वो भी एम्पुला में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये एम्पुला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट कॉमन साइट, मोस्ट कॉमन जो साइट होती है किसकी? एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। एक्टोपिक प्रेगनेंसी की मोस्ट कॉमन साइट होती है, वो भी एम्पुला होती है। और मोस्ट कॉमन साइट होती है जेनाइटल ट्यूबल टीबी की। मोस्ट कॉमन साइट होती है इसकी जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, टीबी इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन साइट होती है। एम्पुला बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पुला से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और इन्फंडिबुलम क्या होता है? इन्फंडिबुलम जो होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ठीक है। और इसका काम होता है ओवम को होल्ड करना, ओवम को कैच करने का इसका काम होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर अपने को फैलोपियन ट्यूब को कट करना है तो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी कुछ, साल्पिंगेक्टोमी, साल्पिंगेक्टोमी क्या होती है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, सर्जिकल रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब, सर्जिकली क्या रिमूव करना फैलोपियन ट्यूब को। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की बात करें, साल्पिंगोफेक्टोमी, साल्पिंगोफ्रेक्टोमी, फ्रैक्टोमी का मतलब होता है सर्जिकली रिमूवल ऑफ ओवेरी प्लस फेलोपियन ट्यूब, ओवेरी और फेलोपियन ट्यूब दोनों का रिमूव करना। साल्पिंजाइटिस क्या होता है? साल्पिंजाइटिस क्या होता है? तो साल्पिंजाइटिस क्या होता है? ये होता है इन्फ्लामेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। क्या क्वेश्चन बनता है? इन्फ्लामेशन, ये तीनों क्वेश्चन बनते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ फेलोपियन, इस फेलोपियन ट्यूब के इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं? साल्पिंजाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेक्टोमी क्या होता है? स्ट्रेक्टोमी, स्ट्रेक्टोमी होता है क्या? सर्जिकल रिमूवल ऑफ, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। यूट्रस का क्या सर्जिकली क्या कर देना, रिमूव कर देना, वो स्ट्रेक्टोमी होता है। जब अपन यूट्रस पढ़ेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे अपन अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं अपन यूट्रस की। बात करते हैं अपन यूट्रस की। यहाँ पर यूट्रस के बारे में अपन पढ़ते हैं तो यूट्रस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे देखेंगे यहाँ पर अपन इसके अंदर। तो सबसे पहले अपन देखेंगे यूट्रस की शेप क्या होती है, जिससे क्वेश्चन बनता है। तो वो शेप जो होती है वो पायरी फॉर्म होती है। कैसी? पायरी फॉर्म बोल दो या फिर पीयर शेप, पीयर शेप नाशपति क्या करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और यूट्रस के बारे में अपन क्या पढ़ेंगे? यूट्रस के बारे में इसकी अपन पोजीशन पढ़ेंगे, नॉर्मल पोजीशन क्या होती है, यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन क्या होती है।
चलिए, यूट्रस जो है इसकी नॉर्मल पोजीशन क्या होती है, सबसे पहले बात करते हैं। नॉर्मल पोजीशन यूट्रस की, नॉर्मल जो पोजीशन होती है वो कैसी होती है? एंटीवर्टेड, एंटीवर्टेड, एंटीफ्लेक्स, एंटी, ये इम्पोर्टेंट है याद रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो पोजीशन होती है वो कैसी होती है? एंटी वर्टिड होती है, एंटी फ्लैक्स होती है। चलिए नेक्स्ट, एक आपको मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ यहाँ पर, जो एग्जाम में आने लायक है और आपकी पी और आई की। अब अपन यहाँ पर बात करेंगे नॉन प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट की एक साथ। नॉन प्रेग्नेंट और प्रेग्नेंट, तो नॉन प्रेग्नेंट की बात करें तो लेंथ जो होती है, लेंथ वो क्या होती है? 8 × 5 2.5 सेंटीमीटर होती है, और प्रेग्नेंट में कितनी होती है ये? 35 × 20 × 12.5। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो होगी लेंथ, ठीक है, साइज बोल दो, ये तो हो गया साइज यूट्रस का। इसके अलावा बात करें अपन, साइज के अलावा सबसे पहले वेट की बात करते हैं, वेट की। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस है, उसका वेट होता है 60 ग्राम। कितना? 60 ग्राम। और प्रेग्नेंट वाले का होता है 1000 ग्राम। कितना? 1000 ग्राम। ठीक है। कैपेसिटी की बात करें तो ये, कैपेसिटी की बात कर लेते हैं, कैपेसिटी की। तो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की जो कैपेसिटी होती है 10 ml और 5 लीटर। लेकिन इम्पोर्टेंट बस ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है, मेजरमेंट इम्पोर्टेंट है, इनको आप अच्छे से रीड आउट कर लेना, याद कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, एक इम्पोर्टेंट नोट मैं आपको बताता हूँ जिससे क्वेश्चन बनता है, इम्पोर्टेंट है कि हाइट ऑफ यूट्रस, हाइट ऑफ यूट्रस, यूट्रस immediately after delivery, immediately after delivery। तो इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी की बात करते हैं, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपन 20 वीक ऑफ 20 वीक्स प्रेगनेंसी। ठीक है, हाइट की अगर बात करें, हाइट की अगर बात करें आफ्टर 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। अब बात करते हैं लेवल, लेवल की बात करें तो ये वेयर कैन इट बी पाल्पेटेड, तो जस्ट इसको पाल्पेट करके देखेंगे तो ये जस्ट बिलो द लाइक, बिलो द हम, जस्ट बिलो द अम्बलाइकस, अम्बलाइकस के जस्ट बिलो पाल्पेट होता है। और इसके अलावा और क्या अपन देखते हैं, पेस मेकर ऑफ, बात करें अगर अपन यूट्रस का पेस मेकर कौन क्या होता है बताइए, पेस मेकर ऑफ यूट्रस क्या क्या है? एक इम्पोर्टेंट लाइन है, पेस मेकर ऑफ यूट्रस,
पेस मेकर ऑफ यूट्रस जो है वो क्या कहलाता है? पेस मेकर ऑफ यूट्रस, कोर्नुआ ऑफ यूट्रस, कोर कोर्नुआ कहलाता है। क्या कहलाता है? कोर्नुआ कहलाता है। कोर्नुआ। ठीक है, चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं इसमें। यूट्रस के अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें अपने देख लेते हैं, तो जिससे क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करिए अपन आर्क्यूट यूट्रस की, तो वो क्या होता है? आर्क्यूट यूट्रस क्या होता है? तो आर्क्यूट यूट्रस का क्या मतलब होता है कि यूट्रस क्या क्या फंडस है ऑफ यूट्रस है वो फ्लैट और इट इज हेड डिम्पल। या तो फंडस जो है, फंडस जो है वो क्या हो, या तो फ्लैट हो या फिर क्या हो, फिर डिम्पल हो। ठीक है, फ्लैट हो या फिर डिम्पल हो उसमें, तो वो कहलाता है आर्क्यूट यूट्रस। देखिए, या तो ऐसे फ्लैट हो, ये फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है? या फिर इसके अंदर क्या हो, ऐसे डिम्पल हो। ठीक है, ये कहलाता है क्या? आर्क्यूट यूट्रस। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें देखिए, अपन तो वही चीज पढ़ रहे हैं जो क्वेश्चन में क्वेश्चन बनते हैं जिनसे। एक और इम्पोर्टेंट चीज अपन पढ़ेंगे, लिविंग लाइगेचर क्या होता है? लिविंग लाइगेचर। देखिए, लिविंग लाइगेचर क्या होता है? तो लिविंग लाइगेचर होता है मिडल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिडल लेयर ऑफ मिडल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम की मिडल लेयर लिविंग लाइगेचर कहलाती है। नेक्स्ट, और क्या देखेंगे इसके अंदर? तो ये है मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें। और इन्वेस्टिगेशन जब अपने को करना होगा, ठीक है, इनसाइड यूट्रस के अंदर, तो अपन स्टेरोस्कोपी, स्टेरोस्कोपी का यूज करेंगे इन्वेस्टिगेशन इनसाइड यूट्रस, इनसाइड यूट्रस। और स्ट्रेक्टोमी क्या होता है? स्ट्रेक्टोमी होता है रिमूवल ऑफ, सर्जिकली रिमूवल ऑफ यूट्रस, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस। दोस्तों, आपको 1 घंटे की से भी कम क्लास में लगभग आपको मैं यहाँ पर कंप्लीट करवा कर जाऊँगा, और उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। अपन उसी लेवल का पढ़ेंगे जिस लेवल का एग्जाम में पूछता है बस। चलिए, कोल्पोस्कोपी, कोल्पोस्कोपी क्या होता है? कोल्पोस्कोपी का मतलब होता है जिस अपन इन्वेस्टिगेशन करना। कोल्पोस्कोपी जिसके अंदर अपने को क्या दिखेगा? एक्सो सर्विक्स, वेजाइना, इंटरनल ओवस, ये सारी चीज़ें अपने को दिखती है। चलिए, कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें अपन देखेंगे अब। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट यूट्रस के बाद में वेजाइना की। वेजाइना में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी देख लेते हैं। चलिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो क्या है? ये फाइब्रो मस्कुलर होलो ऑर्गन है। क्या है? फाइब्रो मस्कुलर होलो ऑर्गन है। नेक्स्ट, और क्या है इसके अंदर? इसका फंक्शन क्या होगा? ये मेंस्ट्रुअल ब्लड है उसको पासेज देती है, पास प्रदान करने का काम करती है। और नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, तो अपन, हाँ, इसके अंदर जो है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। एक बैक्टीरिया पाया जाता है, बैक्टीरिया
जिसकी वजह से इसकी जो पीएच होती है वो कैसी होती है, एसिडिक होती है, एसिडिक होती है। उस बैक्टीरिया का नाम है क्या, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, एसिडोफिलस, या फिर उसे क्या कहते हैं, या फिर उसे कहते हैं रोड्रलिन बेसिलाई, रोड्रलिन बेसिलाई। रोड्रलिन बेसिलाई, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये जो रोड्रलिन बेसिलाई है, इसकी वजह से इसकी जो पीएच होती है वो कैसी होती है, एसिडिक होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। नेक्स्ट बात करें, वेजाइना के अंदर कोई ग्लैंड नहीं होती है, इंपॉर्टेंट बात है। वेजाइना में कोई ग्लैंड नहीं होती, कोई ग्लैंड नहीं होती। चलिए और क्या है इसके अंदर, इसकी जो एपिथेलियम होती है, एपिथेलियम की बात करें अपन तो वो कौन सी होती है, कोई नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड ट्यूमस एपिथेलियम, ट्यूमस एपिथेलियम, NKSS देखने को मिलती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, नेक्स्ट और देखते हैं अपन, पाउच ऑफ डगलस क्या होता है दोस्तों, पाउच ऑफ डगलस, इसका क्वेश्चन आता है। पाउच ऑफ डगलस, पाउच ऑफ डगलस, तो पाउच ऑफ डगलस क्या होता है, पाउच बिटवीन, पाउच बिटवीन यूट्रस और रेक्टम, यूट्रस और रेक्टम के बीच में पाउच होता है वो पाउच ऑफ डगलस होता है। यूट्रस और रेक्टम के बीच में जो पाउच होता है वो पाउच ऑफ डगलस होता है, जिसे और किस नाम से जानते हैं पाउच ऑफ डगलस को, कल डे सैक, जिसे कल डी सैक के नाम से भी जानते हैं, या रेक्टो यूटेराइन पाउच, इसको रेक्टो यूटेराइन पाउच के नाम से भी जानते हैं। इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। चलिए, कल्डोसेंटेसिस क्या होता है, तो इससे अपन फ्लूइड को निकालना, देखिए टैक एज पास फ्रॉम पोस्टीरियर फॉर्निक्स एंड पाउच ऑफ डगलस से फ्लूइड को निकालना क्या कल्डोसेंटेसिस कहलाता है, क्या कहलाता है, कल्डोसेंटेसिस कहलाता है। चलिए दोस्तों, ये था इम्पोर्टेंट सेशन, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और रह गई है जो मैं लास्ट में डिस्कस कर देता हूँ आप सभी के साथ। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एब्डोमिनल लेप्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है, लेप्रोस्कोपी का क्या मतलब है, लेप्रोस्कोपी का मतलब है एब्डोमिनल कैविटी का, एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कैविटी का इन्वेस्टिगेशन करना। स्टेरोस्कोपी क्या होता है, यूट्रस का, स्टेरोस्कोपी, स्टेरोस्कोपी होता है यूट्रस का, ठीक है। इसके अलावा कोल्पोस्कोपी क्या होता है, कोल्पोस्कोपी सर्विक्स और वेजाइना का, सर्विक्स वेजाइना का इन्वेस्टिगेशन। साल्पिंगोस्कोपी होता है फेलोपियन ट्यूब का, साल्पिंगोस्कोपी होता है फेलोपियन ट्यूब का इन्वेस्टिगेशन। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों। आपको आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा, ये जो क्लास है ये आपको पसंद आई होगी। और बाकी का जो कुछ सेशन है, नेक्स्ट सेशन में अपन जो है इसकी एम्ब्रियोलॉजी और साथ में ही अपन जो है इसका मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहीं पे कंप्लीट होता है आप सभी का। और आई होप आप सभी को ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने सारे डिस्कस की है, और आगे से आगे चलते चलेंगे और बेहतरीन अपन करते जाएंगे। ये क्लास फर्स्ट थी। चलिए फ्रेंड्स,
मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। और जो दोस्तों सेशन चल रहे हैं अपने, उनको अच्छे से देखा करो आप, अच्छे से जज किया करो, पूरा देखा करो, तब आपको समझ में आएगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।